दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा और 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशली ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो ग्रुप डी वाले बच्चे ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, घोड़े और गधे के बीच संकर यानी कि हाइब्रिड को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा खच्चर, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सही आंसर रहेगा कॉपर सल्फेट। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस जीव के पास श्वसन अंग है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्टारफिश, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? तो राइट आंसर रहेगा उत्सर्जन प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन खालिस्तान का मुख्य घटक है। सही आंसर रहेगा रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो ले लीजिए, क्योंकि मात्र 199 रुपये में हम आपको ऑल सब्जेक्ट पूरी लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें 18,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। और इसको लेना बिल्कुल आसान है। इस नंबर पे जाइए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। कि कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? सही आंसर रहेगा वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मादा पुष्प के लिए भाग में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। सही आंसर रहेगा अंडाशय, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। विषाणु यानी कि वायरस में क्या पाया जाता है? वायरस में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका दोस्तों 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? वॉटसन और क्रिक ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सही आंसर रहेगा सोयाबीन में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह दोस्तों सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि उपरोक्त दोनों को ही कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? सही आंसर रहेगा रेशम, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं?
नेक्रोसिस यानी कि बी इज द राइट आंसर। मनुष्य की आंखों के रंग कौन निर्धारित करता है? सही आंसर रहेगा परितारिका यानी कि आइरिस। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? सही आंसर रहेगा लाइसोसोम और लाइनकाय यानी कि उपयुक्त दोनों। सी इज द राइट आंसर। केकड़े में कितने पैर होते हैं? केकड़े में दोस्तों 10 पैर होते हैं यानी कि ए इज द राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 33। सी इज द राइट आंसर। कोशिक में निम्न में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? लाइसोसोम यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? सही आंसर रहेगा कॉर्निया यानी कि नेत्र पटल में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर रहेगा क्षय रोग यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी लिवेनहॉक ने यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। आयरन यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। उभयचरों यानी कि जलथलचर के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उभयचरों या फिर जलथलचर के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? उभयसुरप विज्ञान यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। वात परागन किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। सी राइट आंसर रहेगा। निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलेनिन यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों के को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कौन सा उत्तक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? फ्लोएम यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आंख से। डी राइट आंसर रहेगा। जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है। मां का भ्रूण यानी कि बी इज द राइट आंसर।
थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? आयोडीन की कमी यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है जब बच्चा स्तन से दूध निकालने में मतलब निकालता है? तो सही आंसर रहेगा प्रोलैक्टिन यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से, सी राइट आंसर रहेगा। नेरिस फेरेटिमा केचुआ तथा हिरुडिनेरिया रक्त चूसक जोंक किस संघ का उदाहरण है? एनेलिडा यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक, ए राइट आंसर रहेगा। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खालिस्तान में होता है। क्लोरोप्लास्ट, बी राइट आंसर रहेगा। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? मेरिस्टेमेटिक यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? विटामिन के यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? डीएनए यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। पेनिसिलिन जो एक प्रतिजीवी के रूप में प्रयोग की जाती है खालिस्तान से प्राप्त होती है? कवक, सी राइट आंसर रहेगा। वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पन्न के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। खेत की फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान, बी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? लीवर यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के परिवर्तित करती है? किसी व्यक्ति को खालिस्तान में परिवर्तित करती है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। पाचन तंत्र, सी राइट आंसर रहेगा। डीएनए मुख्य रूप से कोशिकाओं के खालिस्तान में संग्रहित होता है? नाभिक यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों तंत्रिका यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। जिन प्राणियों में कोशिकाओं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं? त्रिकोरकी यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन प्राणियों में कोशिकाओं 2 भ्रूण स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं? द्विकोशिकाएं यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। जबाई क्यों आती है? फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 51 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा।
निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में सभी सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।